क्या कभी कोई चुड़ैल चिमड़ी है आपके साथ, रियलिटी में ग्लिच फील हुआ हो? हिडन डिमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तुम्हें? कभी जिन देखा हो? कभी ग्रेविटी के कानून को डिफाई होते देखा हो? काला जादू, एलियंस में बिलीव करते हो? इंसान की हिस्ट्री में जिन, भूत, चुड़ैल और रूहों का कॉन्सेप्ट हज़ारों सालों से चला आ रहा है। तमाम रिलीजन्स और कल्चर्स में इन पे बिलीव रखना जैसे एक बहुत ही अहम हिस्सा तस्वुर किया जाता है। इवन 30,000 साल पुरानी हिस्ट्री में भी लोग एलियंस पे बिलीव करते थे और ये माना जाता था कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, हम अकेले नहीं हैं, वहां और भी हैं। लेकिन क्यों? एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये सब सुपर नेचुरल रियल में एग्जिस्ट करते हैं और वो हकीकत हैं, बस हम इंसानी आँख से उनको देख नहीं सकते। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और मेटाफोर हैं जो इंसान के लिए ख़ास काम अंजाम देते हैं, जैसे प्लेसिबो इफेक्ट हमें शिफा देने का काम या हमें हेल्प करने का काम करते हैं। लेकिन आज के टाइम में लोग ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम से दूर होते जा रहे हैं। आज के टाइम में अगर कोई इंसान क्लेम करे कि उसको जिन भूत नज़र आते हैं तो उसको मेडिकली मेंटली इल इंसान डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसको साइकोसिस या हेलुसिनेशन जैसी बीमारियों से लेबल कर दिया जाएगा। अगर ये बात सही है कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं और इंसान की मदद करते हैं, तो अगर कोई इंसान इनमें बिलीव करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो अगर आज के टाइम में कोई ये बिलीव करता है या ये कहता है कि उसको जिन भूत नज़र आते हैं, तो उसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है या किसी आमिल बाबा के पास? आमतौर पे ये माना जाता है कि जिन भूतों की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, इनके नाम, लाइक, डिसलाइक होते हैं। ये ज़्यादातर विदाउट बॉडी होते हैं और किसी भी शेप में खुद को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। एक तो जिन्नात वाले से पूछे कि तुम्हारा उम्र कितनी है, तो अगर उसने 100 साल 200 साल बताए तो खूब मारे उसको, वो फिर जिन्नात नहीं है। 300 साल तक तो वो बच्चे रहते हैं। और सबसे अहम बात, वो जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और उनके पास इंसान की ख्वाहिशें पूरी करने की भी ताकत होती है, जैसे अलादीन का जिन। और नुकसान पहुंचाने की ताकत भी होती है, जैसे इंग्लिश फिल्मों में जिन सबको भगा भगा के मारता है। इस वजह से भी लोग उनके साथ बहुत सारी रस्मों, खौफ और अदब से पेश आते हैं। जिस भी महफिल में जिन भूतों के बारे में बात हो रही हो, अक्सर वहाँ पे लोगों की टाइट हुई रहती है और एक को तो लग रहा होता है कि भाई ऐसी बातें क्यों शुरू करती हैं यहाँ पे। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। कुछ को लगता है कि नाम लेने से भी आ जाएंगे। अक्सर ये भी बिलीव किया जाता है कि वो इंसान की मदद कर सकते हैं, इसीलिए उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं, उनको चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं और कुछ कल्चर्स में तो उनकी पूजा भी की जाती है। लेकिन ये जिन और चुड़ैल उन गिफ्ट्स का करते क्या होंगे? और ये उल्लू की आंख, बंदर का कान, पापी गुड़िया, ऐसी चीजें क्यों चाहिए उनको? और हम लोग भी क्यों मान लेते हैं और बाकी लोग क्यों इतनी आसानी से मान लेते हैं कि उनको ये चाहिए तो चाहिए? लेकिन इस प्रोसेस से क्या वाकई में कोई फ़ायदा होता है कि जब ये लोग पूरी तरह से मान लेते हैं कि वो हकीकत में मौजूद हैं और वो उनको कोई नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो उनके साथ अदब से पेश आना शुरू हो जाते हैं कि वो यहीं पे हैं। जब भी किसी ऐसे इंसान के ब्रेन स्कैन देखे जाते हैं जो ये क्लेम करता है कि उसको जिन भूत नज़र आते हैं या किसी सुपर नेचुरल बीइंग से राब्ते में है, तो उनके ब्रेन पैटर्न्स की एक्टिविटी में ब्रेन स्कैन में वाज़ह फ़र्क देखा जा सकता है किसी नॉर्मल ब्रेन स्कैन से। इन ब्रेन स्कैन में देखा गया कि जब ये लोग जिन भूतों से बात करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं या इवन उनके बारे में सोचते भी हैं, तो उनके ब्रेन पैटर्न की एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उनका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ज़्यादा एक्टिव होता है, ख़ास करके वो स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं डीप स्लीप और रेम स्लीप के दरमियान में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये एरिया हिप्पोकैम्पस, अमेगडाला और डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क इंक्लूड करता है। जिस वक्त उनको सुपर नेचुरल बीइंग नज़र आ रहे होते हैं, उनका प्री फ्रंटल और एग्जेक्टिव फंक्शन डाउन रेगुलेट हो जाता है। अब ये कहना मुश्किल है कि उनके दिमाग में ये डाउन रेगुलेशन देखी जाती है, इस वजह से उनको जिन भूत नज़र आते हैं, या उनको जिन भूत नज़र आते हैं इस वजह से उनके ब्रेन में ये एक्टिविटी होती है। जो बात मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ वो ये है कि इंसानी दिमाग किस ख़तरनाक लेवल पे रियलिटी को हेलुसिनेट कर सकता है, इसका नॉर्मल लोगों को अंदाज़ा नहीं है। अगर किसी ने एक दिन भी हेलुसिनेशन में गुजारा हो तो वो सारी ज़िंदगी रियलिटी को क्वेश्चन करता रहता है। और जो लोग इससे कंटिन्यूस गुजर रहे हों उनकी तो पूरी लाइफ इंसेप्शन बन के रह जाती है।
जिस इंसान ने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया उसके लिए ये सारी बातें किसी मजाक से कम नहीं हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब वो किसी के लिए एज अ कॉन्सेप्ट और मेटाफोर है और किसी के लिए साइकिक प्रॉब्लम। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? जब भी किसी इंसान से उसके सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाए तो अक्सर लोगों के पास एक कहानी निकल आती है जिसमें उसके मामू के घर में या नाना दादा के कमरे में एक साया था। हर मोहल्ले में एक फैक्ट्री या स्कूल हॉन्टेड मशहूर होता है। स्ट्रेंजली एथिस्ट टाइप लोगों के पास भी ऐसी स्टोरियां और एक्सपीरियंस बताने के लिए निकल आते हैं कि जब उन्होंने कोई बियॉन्ड लॉजिक एक्सपीरियंस किया। अगली बियॉन्ड लॉजिक की एपिसोड में हम ऐसे बहुत से वाक़े और कहानियाँ डिस्कस करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि अगर एक चुड़ैल और एलियन आपस में सेक्स करें तो कौन सा जानवर पैदा होगा। और आप बियॉन्ड लॉजिक क्रिएचर्स के बारे में क्या सोचते हैं? आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो। नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं कि क्या कभी चुड़ैल चिमड़ी है आपके साथ, रियलिटी में ग्लिच फील हुआ हो। हिडन डिमेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तुम्हें? अभी जिन दिखाओ।